दुख के रथ में मुझे रख कर चलती थी। अरे भाभी, ये बच्चा किसका उठा लाई है? ये तो बहुत रो रहा है। कहीं ये बच्चा आप चोरी करके तो नहीं लाई है? नहीं दीदी, ये बच्चा चोरी करके नहीं लाई हूँ मैं। दीदी, अपने बिल्डिंग के बाहर जो कचरे का ढेर है ना, वहीं पे ये बच्चा रो रहा था, तो मैं उसे उठा के ले आई। क्या? हाँ दीदी, लगता है कोई इसे कचरे में फेंक के चला गया। दीदी, कोई अपने बच्चे को ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है? कैसे होते होंगे वो लोग जो अपने बच्चों को ऐसे रास्ते में छोड़ के जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब से इसका ख्याल मैं ही रखूंगी। देवरानी जी सुनो ना, मैं सोच रही हूँ आज कोफ्ता बना लूँ। वो क्या है, इनको बहुत पसंद है ना। बनाइए ना दीदी, जो आपको बनाना है। आपके इनको ये सब पसंद होगा, पर मेरे इनको नहीं। एक बात बताना, क्या बोल रही थी आप? आपके मायके से इयरिंग आया है? मैंने तो सुना आपके दहेज में इतना कुछ नहीं आया था। कैसी बात कर रही हो? ये मेरे मायके से ही आया है। चुप करो दीदी, मुझे तो मत ही सिखाओ। पति के पैसे से सब कुछ बना के कहती हो मायके से आया है। देखो देवरानी जी, बनवा तो मैं अपने पति के भी कमाई से सकती हूँ, लेकिन जब ये मेरे मायके से आया तो मैं अपने मायके वालों का नाम भी नहीं लूँ। अब हर दिन आपके मायके से कुछ न कुछ आते ही रहता है। कितने अमीर हो गए वो लोग। कहीं आप अपने ससुराल का धन दौलत अपने मायके में तो नहीं रख के आ गई है? आज तो मेरी चीजों पर सवाल उठा रही हो। मेरे जानते हुए भी देवर जी आपके लिए कितना कुछ बनवाते हैं, लेकिन आप सब पर अपने मायके का नाम डाल देती हैं। तब तो मैं आपको कुछ नहीं बोलती हूँ। अगर बड़ी होके मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलती हूँ ना, तो छोटी होके ज्यादा जबान चलाने की कोशिश मत किया करो। क्या मैंने सही कहा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सोनम, जल्दी से खाना लगाओ, भूख लग रही है बहुत तेज। आप अपनी माँ को खुद समझाते क्यों नहीं? जब देखो तब मुझे सुनाते रहते हैं। या तो इस घर में वो रहेंगे या फिर मैं रहूंगी। तेरी पत्नी को समझा ले, उसने मेरी नाक में दम करके रखा है। ना तो कोई काम करती है, ना ही मेरी बात मानती है। सोनम, जल्दी से खाना लगाओ, भूख लग रही है बहुत तेज। आप अपनी माँ को खुद समझाते क्यों नहीं? जब देखो तब मुझे सुनाते रहते हैं। या तो इस घर में वो रहेंगे या फिर मैं रहूंगी। तेरी पत्नी को समझा ले, उसने मेरी नाक में दम करके रखा है। ना तो कोई काम करती है, ना ही मेरी बात मानती है। जी भाभी बोलिए ना। शाम को घर पे पार्टी है तो टाइम से आ जाना। जी भाभी, मैं इनको बोल दूंगी, हम लोग टाइम पे आ जाएंगे। और हाँ, वही पुरानी साड़ी मत पहन के आ जाना गरीबों की तरह। कोई अच्छा सा साड़ी पहन के आना। चलो रखती हूँ। जी भाभी। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा ये देखो, फिर से वही फटी टी शर्ट पहन लिए। आप अपने लिए नई टी शर्ट ले लो ना। अरे तो कौन सा बाहर वाले देखने आ रहे हैं? घर पे ही तो हूँ। फिर भी फटी टी शर्ट क्यों पहनना है? तुम भी तो 4 साल से बस वही साड़ी पहन रही हो। मुझे नई साड़ियों का शौक नहीं है। मेरे पास जितना है मैं उतने में ही खुश हूँ। तुम्हारे इसी समझदारी की वजह से मेरी कम सैलरी में भी बहुत खुश है। अच्छा, मैं बताने आई थी कि भाभी के घर में पार्टी है। हाँ, मैंने वो सुना था। ठीक है। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। रात में जब एक इतनी प्यारी साड़ी किस लिए? आज शाम को पार्टी में तुम यही पहनना। एक मर्द ही होता है जो खुद 500 की टी शर्ट और अपनी बीवी को 5000 की साड़ी पहनाने की ताकत रखता है। दीदी, मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ देवरानी जी, बोलो ना। आपको तो पता ही है कि मेरे भाई की शादी है। अगर आप अपना हैवी वाला जेवर दे देती तो अच्छा होता। दीदी प्लीज मना मत करना। आपको तो पता ही है कि मेरे पास इतना हैवी जेवर नहीं है। देवरानी जी। हाँ दीदी बोलो ना। मुझे ना अपनी बचपन की फ्रेंड की शादी में जाना है, तो क्या आप मुझे वो अपना हैवी वाला लहंगा देंगे? नहीं दीदी, मैं अपना लहंगा नहीं दे सकती, वो बहुत महंगा है। पता नहीं आप शादी में जाए, वहाँ पे सब्जी उब्जी गिर जाएगी तो। नहीं दीदी सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा। अरे दीदी क्या हुआ, क्या सोच रहे हो आप? कुछ नहीं, मैं बस अभी ला कर देती हूँ। जी। देवरानी जी, ये लीजिए। थैंक यू दीदी, आप बहुत अच्छी हो। सुनो, मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ बताओ ना। मैंने नोटिस किया है, दीदी जी मम्मी जी को मेरी हर एक गलतियाँ गिनाती है। देखो, गलतियाँ हर एक इंसान से होती है। आखिर में तुम भी एक इंसान ही हो, सो डोंट वरी। इन छोटी छोटी बातों से तुम्हारे और मम्मी के बीच कुछ नहीं बिगड़ेगा। पता है, जो लोग किसी का घर खराब करना चाहते हैं, वो उस इंसान की हर एक कमियां गिनाते हैं। मेरे मम्मी पापा कुछ गलती पे सुनाते हैं तुम्हें। हाँ मुझे भी यही लगता है, पर दीदी बता रही थी कि वो अपने पति के साथ अलग रहने लगी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बेचारी के नाक में दम कर रखा था उसके सास ससुर ने। मम्मी, भाभी सारा घर का काम अकेले करती है और आप फिर भी उनको इतना कुछ सुना देते हो। क्या कसूर है भाभी का? मेरा कसूर बस इतना है कि मैं एक बहू हूँ। थैंक यू आंटी जी इतना प्यारा कमेंट करने के लिए, और ऐसे ही प्यार बनाए रखो। अच्छे से कमेंट करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और सपोर्ट करो। और ये कमेंट मुझे बहुत प्यारा लगा। धन्यवाद। हेलो। हाँ बोलो। कहाँ हो? अरे अभी मैं मार्केट में हूँ। सुनो, आज करवा चौथ का सामान लाना है। हाँ ठीक है, पर कितने का आएगा? करीब 5000 रुपए का आएगा। अरे तो फिर तुम करवा चौथ का व्रत रहने दो, मत रखना व्रत। 5000 रुपए नहीं है मेरे पास। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है करवा चौथ का व्रत रखने से पति की उम्र लंबी होती है। अरे ये सब कहावत है, पति की उम्र लंबी नहीं होती है। जिसको जितना जीना है उतना ही जिएगा। अरे मैं कैसे मान लूं कि ये कहावत है? अरे अपने मोदी जी को ही देख लो, 70-75 साल के हो गए हैं, वो भी बगैर करवा चौथ के अभी भी वो फिट हैं।
देवर जी हाँ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? कितनी बार बताऊं किस्मत खराब है। देख किस्मत को दोष दिए जावे पर अपनी शक्ल नहीं देखते।